नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर के लगातार हो हंगामा, प्रदर्शन, बवाल और धरना जारी है। और इन सब के बीच आज कई तस्वीरें निकलकर राजधानी पटना से सामने आई है, जहां पर कहीं रेल चक्का जाम हुआ तो कहीं आमरण अनशन की तस्वीर दिखाई दी। बता दें कि अभ्यर्थियों के आंदोलन के समर्थन में जनसुराज के संयोजक गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो दूसरी ओर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की हुंकार पर उनके समर्थक अभ्यर्थियों के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं और कई जगहों पर रेल चक्का जाम आंदोलन कर रहे हैं। जबकि पॉलिटिकल आंदोलन की दोनों तस्वीरों के बीच वो अभ्यर्थी है जो 13 दिसंबर को ही परीक्षा रद्द कर दोबारा से परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं। गर्दनीबाग में आज भी धरने पर बैठे हैं। मुख्य सचिव से इनकी मुलाकात भी हो चुकी है और आंदोलन के बीच कल यानी 4 जनवरी को बीपीएससी पटना के बापू परीक्षा हॉल के अभ्यर्थियों की परीक्षा लेने जा रहा है। तो बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर के जो अभ्यर्थियों का आंदोलन था वो पूरी तरीके से अब राजनीतिक रूप ले चुका है और तस्वीरें निकल करके सामने आई है, जहां पर कहीं पप्पू यादव दिखाई दे रहे हैं तो कहीं जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि इस बीपीएससी पीटी के बहाने जो 2025 की मेंस की तैयारी है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कर रही है। पर लीक घोटाला बिहार और देश से बंद नहीं होगा। अकेला पप्पू यादव नीट्स के मुद्दों पर लड़ा, बीपीएससी, यूपीएससी और पूरे देश की जनता चाहती है कि आने वाले भविष्य के बच्चे की जिंदगी सुरक्षित हो। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं हो इस कंट्री में, ये मुद्दा है, ये लड़ाई आर पार है। लड़ाई पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, हर परिस्थिति में लड़ेंगे। ऊपर से नीचे सबकी प्रैक्टिस है 500,000 करोड़ की, सब पैसा लेते हैं, हमको पता है, हर कीमत पर पता है। परीक्षा से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है भाई। आधे से ज्यादा सीट पहले बिक गई, तो आप एक परीक्षा करो चाहे 10 परीक्षा करो, क्या फायदा है। सरकार, आप लोग जो बार बार ये कह रहे हैं परीक्षा होगी, परीक्षा होगी, क्या होगा। हर सीट का खुलेआम रेट चल रहा है बाजार में, 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक लिए जा रहे हैं। आपको मालूम है, हमको मालूम है, गांव गली में सबको मालूम है, सरकार को नहीं मालूम है। तो फिर परीक्षा क्यों कर रहे हो, क्यों बेकार विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कह दीजिए भैया फिक्स, जिस जो पैसा लाओ नौकरी पाओ। एक बार नीतीश कुमार ने बनाया था ना, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, तो वैसे कह दो भाई नोट भर के लाओ, डिग्री नौकरी पाओ। काहे लिए सब ढोंग कर रहे हो, समाजवाद का, गांधीवाद का, ईमानदारी का, सुशासन का। तो छात्रों के हम हितैषी और यही राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ पप्पू यादव रेल चक्का जाम करने पहुंचे तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर धरना पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिस अनशन को पप्पू यादव ने बड़ा नाटक बताया है। सर 5 बजे पेट भर के बिना कानून के काम, ये तो हमारी डेमोक्रेसी है। आपको धरना पर यहाँ क्यों नहीं बैठते? 14 दिन आप गायब कहाँ थे? नाटक करते हैं, उनको पता है कि वहाँ नहीं बैठने देगा। पप्पू जी, ये नाटक करते हो रही है ना, उसको क्या पता। वो तो पहले उस सबका चर्चे छोड़ दीजिए। लॉस केस है, गैम्बलर है, ये नटवर लाल की तरह काम करता है। ये पे आदमी पर बैठाया रहता, बैठ जा, क्या बात आप करते हैं। लेकिन अब तो राजनीति हो रही है ना, जैसे प्रशांत किशोर बैठ गए, किसका नाम ले रहे हैं? देखिए यहाँ पे पप्पू यादव जो है वो पहुंचे हैं। क्या बोलते रहते 14 दिन के बाद सचिवालय जो है रेल चक्का जाम पहले खिला दिया, दूसरे दिन जाके 6 बजे भूख हड़ताल होता है, खाना खा करके उसमें रात बिना पूछे भूख हड़ताल होता है। पप्पू यादव जो है यूपीएससी में लड़े कि नहीं? तो जो आप कर रहे हैं वो हम दिखा भी तो रहे हैं ना। सर मेरी बात तो सुनिए, राजनीतिकरण कैसे, आप हमको बताइए ना। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सदन में चर्चा किए, हम सदन के बाहर चर्चा किए, हम हाईकोर्ट में इंटरवेनर बने। रोकना कितना जरूरी है भैया? जाट आंदोलन में रुका था कि नहीं? किसान आंदोलन में रुका हुआ है कि नहीं? मीना आंदोलन में रुका हुआ है कि नहीं? जॉर्ज साहब रोके थे कि नहीं? जी कल परीक्षा होने जा रही है भैया, सुप्रीम कोर्ट है ना। आज देश भर
कि जनता जाने कि बिहार में और देश में पेपर लीकआउट, एजुकेशन माफिया, राजनेता और ये पदाधिकारी मिलके कैसे करते हैं। कल आपके बेटे एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो हम आपके बच्चों की भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आप चिप्स हम इनके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आपके भाई और बहन के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। पास भी चेयरमैन से सर चोर है सर, बीपीएससी नहीं है, चोर है। वहाँ से एक बार मुलाकात करने की कोशिश की सर हम तो गवर्नर से मुलाकात किए, हम बातचीत किए गवर्नर साहब से, हम बातचीत किए चीफ सेक्रेटरी से, हम सीएम से समय मांगे हैं। कोई नतीजा निकला अब तक? हम कपिल सिब्बल जी से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात किए हैं। पप्पू जी कोई नतीजा उधर निकला? प्रशांत किशोर भी सर किसका नाम लेते हैं सर? किशोर आप फिर क्यों छात्रों को लेकर सर चले गए? किसका फिर क्या है, कौन नहीं, लेकर के आप- यार किसका नाम लेते हैं यार? यहाँ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हाँ कपिल सिब्बल जी से बातचीत हुई है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट के इंतजार में है और हाई कोर्ट में इंटरवेनर बनेंगे। आज पूरा बिहार का रोड और रेल हर जिले में जाम है। तो देखिए पटना के सचिवालय हॉल के पास पप्पू यादव के समर्थक पहुंचे, वहां रेल चक्का जाम किया और अब पटना बाईपास पहुंच चुके हैं और वहां पर आगजनी की जा रही है। सड़क जाम है और लोग इससे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि राहगीरों को इस बीच परेशानी भी हो रही है। प्रदर्शनकारी सरकार और आयोग के खिलाफ जमकर हंगामा कर रहे हैं। इस बंद के दौरान आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। बिहार लगातार दुर्दशा में गिर रही है। लगातार यहाँ एग्जाम जो है लीक हो रहा है उसका पेपर, और बीपीएससी भी एग्जाम के मांग को लेकर छात्र धरना पे बैठे हुए थे। बिना कोई सरकारी संपत्ति नुकसान के हुए वो प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद यह बिहार में लाठीचार्ज करवाना, यह क्या स्थिति है? नीतिया तो नीतीश कुमार साफ सब में यह गद्दी को छोड़ दे। यदि प्रशासन तंत्र उस पे एक्टिव है, उस पे भारी हो रहा है तो यह अफसरों का सरकार है, अफसरों का राज चल रहा है। मुख्यमंत्री नाम की बिहार में कोई चीज नहीं है। वहीं पटना जंक्शन पर रेल चक्का जाम का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वहां पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है, सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग अब पॉलिटिकल रूप ले चुकी है। राजधानी पटना में जगह जगह हंगामा हो रहा है। जहां गांधी मैदान में प्रशांत किशोर धरने पे बैठे हैं तो वहीं सचिवालय हॉल्ट पप्पू यादव के समर्थकों ने जाम कर दिया है। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी वहां नजर तो जरूर आ रही है, लेकिन इस हंगामे का जो असर है वो पटना जंक्शन पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। प्रशासन अलर्ट है क्योंकि पहले से ही चक्का जाम का जो आह्वान था वो किया गया था। पप्पू यादव के समर्थक जगह जगह सड़कों को जाम करा रहे हैं, सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेनों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पटना जंक्शन पर सुचारू रूप से सभी ट्रेन की आवागमन लगातार जारी है। यात्री भी यहां आराम से अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। यहां पर किसी प्रकार के प्रदर्शन की जो तस्वीर है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। सचिवालय हॉल्ट के पास हजारों कार्यकर्ता ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी से वहां मौजूद है। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर धरने पर बैठे हैं। हजारों बीपीएससी अभ्यर्थी उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन पटना जंक्शन की जो तस्वीर है वो बता रही है कि यहाँ पर प्रदर्शन का असर बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आह्वान किया गया था कि जगह जगह ट्रेन रोकी जाएगी, सड़क जाम किया जाएगा, लेकिन उसकी तस्वीर पटना जंक्शन पर फिलहाल नजर नहीं आ रही। पटना जंक्शन पर ट्रेन अपने समय से आ रही है, जा रही है, यहाँ उपद्रवी नजर नहीं आ रहे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सीएम नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कल से करने जा रहे हैं, यानी कि 4 जनवरी से दूसरे चरण की शुरुआत, और ये जिला होगा गोपालगंज का। गोपालगंज में कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ साथ लोगों से संवाद भी करेंगे, कई योजनाओं को खुद से वो देखेंगे भी, समझेंगे भी। बता दें कि प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार 61 योजनाओं का उद्घाटन और 11 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें आईटीआई कॉलेज बैकुंठपुर का भी उद्घाटन होना है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कल यानी कि 4 जनवरी से करने वाले हैं। 4 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज जाएंगे और यहां पर करस घाट में कई योजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तकरीबन 61 योजनाओं का मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जाना है और 11 योजनाओं का शिलान्यास भी होना है। इनमें आईटीआई कॉलेज
बैकुंठपुर भी शामिल है। वहीं शिलान्यास की बात करें तो प्रमुख योजनाओं में गोपालगंज के मीरगंज से भोरे तक जाने वाली सड़क भी है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा करसघाट में जल जीवन हरियाली योजना का निरीक्षण करेंगे और जीविका दीदियों के साथ साथ महादलित बस्ती में भी जाएंगे, जहां पर लोगों के बीच संवाद कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में भी तैयारियां तेज कर दी गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्यमंत्री को समीक्षा बैठक करना है, लिहाजा पटना से भी बिहार सरकार के कई सचिव रैंक के अधिकारी भी इस वक्त गोपालगंज पहुंच चुके हैं। बिहार सरकार के कई मंत्री भी गोपालगंज में मुख्यमंत्री के प्रगति योजना की समीक्षा कर रहे हैं। गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार CH भी मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा को लेकर लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा में किसी तरह की कमी न रह जाए, किसी तरह की चूक न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी इस वक्त तैयारी में जुटे हुए हैं। तो कल मुख्यमंत्री गोपालगंज पहुंच रहे हैं और प्रगति यात्रा के दूसरे चरण का पहला पड़ाव गोपालगंज में होना है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। पश्चिमी चंपारण में सर्दी का सितम जारी है। लोग ठंड से परेशान हैं और दिन में कोहरा रहता है। लोगों को दिन में भी लाइट जला करके अपनी जो आवाजाही है वो करनी होती है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कोहरे की चादर में सड़कें लिपटी हैं और दिन में भी लाइट जलाकर लोग चलने को मजबूर हैं। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दिया गया है और पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अलाव जलाने और जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण करने का आदेश जरूर जारी किया है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अब तक कहीं अलाव की व्यवस्था फिलहाल नहीं दिख रही है। और जिस तरह से सर्दी का सितम चंपारण के इलाके में सता रहा है, वैसे लोगों का जनजीवन बिल्कुल प्रभावित हो गया है। आपको हम NH 727 की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बिल्कुल NH खालीपन है और कोहरा की चादर में पूरा इलाका लिपटा हुआ है और जिला प्रशासन की तमाम टीमों को निर्देश जरूर दिया गया है। विशेष तौर पर स्कूली बच्चे होते हैं, उनको स्कूल जाने के लिए विशेष परेशानी हो रही है। तो हम आपको बगहा में सर्दी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं किस तरह सर्दी के कारण पूरा जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। बहुत परेशानी होता है। हम लोग तो भोर में आते हैं, यहाँ पर इधर उधर से चुन चान कर लाते हैं, कपड़ा अपना जलाते हैं, कौड़ा करचट। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुआ है सर। क्या नाम हुआ? जयप्रकाश सोनी, बस स्टैंड। बहुत परेशानी हो रही है सर। कितना बड़ा है? बहुत ज्यादा ठंड पड़ी, इतनी ठंड पड़ी क्या करें। हम लोग मजबूरी में अपने पेट पालने के लिए घर से सुबह निकलते हैं और इतनी ठंडी, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है? किशन कुमार। शासन ने एडवाइजरी जरूर जारी किया है, लेकिन जरूरत है उस एडवाइजरी के निर्देश के आलोक में जगह जगह अलाव जलाने और जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण करने की। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। भागलपुर में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। यहाँ भी शहर जो है वो कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है। लोगों को बाहर निकलने में काफी परेशानी हो रही है। पूर्व में लगातार 4 दिनों से शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। लगातार पारा लुढ़क रहा है, जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अमूमन इस वक्त जो है सड़कों पर भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लेकिन तस्वीर देखिए कि किस तरह से सड़कें सुनसान हो गई है। काफी कम संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही तापमान में थोड़ी वृद्धि होती है, जिससे कि लोगों को ठंड से राहत मिलती है, लेकिन शाम ढलते ही पारा लुढ़कने लगता है, जिससे कि लोग ठंड महसूस करते हैं। वहीं दिन में जो है पछुआ हवा लोगों की परेशानी बढ़ाती है। पछुआ हवा के कारण लोगों को ज्यादा ठंड महसूस होता है। इससे ठंड बढ़ने से खास तौर पर लोगों की जो दिनचर्या है वो प्रभावित हुई है। सुबह सुबह घना कोहरा के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे कि वाहन चालकों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि सिल्क सिटी भागलपुर में लगातार 4 दिन से शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक जिले में शीतलहर का प्रकोप होने का आशंका जाहिर की है। बता दें कि ठंड के कारण आम आवाम के साथ स्कूली बच्चे और रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को
खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। सिवान में भी पारा लुढ़का हुआ है, कुहासे से लोग परेशान हैं और खास करके जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन्हें खास करके परेशानी हो रही है और लगातार स्कूल बंद करने की मांग भी हो रही है। टेम्परेचर में काफी कमी हुई है, लिहाजा अब लोगों को समस्या हो रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां जो स्कूल वैन है, जो बच्चे हैं काफी परेशान है। आप देख सकते हैं, ये जो स्कूल वैन है इसमें बच्चे हैं और काफी कुहासे की वजह से जो काफी परेशानी का सामना करते हैं। कैसे क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो अभी आज पहली बार कुहासा हुआ है जी। परेशानी हो रही है? हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है चलाने। हाँ, गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? राजमंगल साहब। कुछ छात्र हम जाने की कोशिश रखिए, ये छात्र बच्चे हैं जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है आपकी? ठंड लग रही है बहुत काफी। हाँ बहुत। कैसे पढ़ने जा रहे हैं? घर वाला बैठ रहा है लोग। क्या नाम है? आदित्य कुमार। बहुत ठंडा है लेकिन हम लोग तभी भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। जी, पर फिर से कोरोना है। काफी ठंड है, तो ऐसे में ये जो छात्र है वो पढ़ने जा रहे हैं। कुछ और छात्र है स्कूटी से रोके हुए, हम जाने की कोशिश करेंगे। बाबू, किस तरह की परेशानी हो रही है ठंड में? बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। स्कूल बंद नहीं हो रहा है, नर्सरी से लेके 5 तक बंद हो गया। हम लोग को ठंडा नहीं लगता है, हम लोग के स्कूल बंद नहीं हो रहे। देख रहे हैं आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, स्कूटी चलाने में बहुत दिक्कत भी हो रहा है। यस, कुछ और छात्र है, क्या करें? बहुत ठंडा है, दिक्कत हो रहा है सुबह में उठने के लिए। और देख रहे हैं कितना और से आगे के सामने दिखाई भी नहीं दे रहा, कब गाड़ी आएगा पता ही नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निहाल। तो देख सकते हैं, चूंकि ये छात्र है पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप तस्वीर में दिखाने की कोशिश करेंगे, ये स्कूटी से जा रहे हैं। और सबसे अगर ज्यादा इस ठंड और कुहासे में अगर समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो है छात्र और जो वाहन चालक है उनको। चूंकि कुहासे की वजह से विजिबिलिटी कम है, ऐसे में उनकी वाहन की रफ्तार ब्रेक लग गया, वाहन चलाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो वही जो छात्र है जो साइकिल या स्कूटी से स्कूल जाते हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या हो रही है। अचानक सिवान में ठंड दस्तक दे दिया है, कुहासा और शीतलहर से लोग परेशान है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। तो सिवान जैसा ही हाल गोपालगंज का भी है। यहां भी छात्र काफी परेशान है, स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के खास करके इन्हें परेशानी हो रही है कि ठंड में इन्हें स्कूल जाना पड़ता है। अपनी परेशानी उन्होंने न्यूज़ 18 से साझा भी की है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फीली हवा चलने की वजह से लोग परेशान हैं। खासकर छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिन्हें सुबह स्कूल जाना पड़ता है, उनकी परेशानी इस कड़ाके की ठंड में बढ़ गई है। ये तमाम बच्चे हैं जो सुबह 7 बजे के बाद से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, तो इन बच्चों की जो है परेशानी इस कड़ाके की ठंड में बढ़ गई है। हालांकि स्कूलों की टाइमिंग में किसी तरह का बदलाव जो है वो नहीं किया गया, लिहाजा इन बच्चों से ही सीधे तौर पर हम बात करते हैं क्या कुछ इन्हें परेशानी इस कड़ाके की ठंड में हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीएम अंकल हमारे स्कूल का टाइमिंग चेंज कर दें या तो स्कूल बंद कर दें। क्यों? हमें सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इतनी ठंडी में स्कूल जाना पड़ता है, बीमार भी पड़ सकते हैं। ठंड ज़्यादा बढ़ रही है। क्या नाम है आपका? अर्णव प्रताप राय। हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें होती है, जैसे हमें 7 बजे सुबह रोज उठना पड़ता है और हमें अपने दैनिक कार्यक्रम करना पड़ता है, और इसलिए इसी वजह से हम लोग को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। क्या कहना चाहेंगे ये मतलब? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल का टाइमिंग चेंज कर दिया जाए या फिर हम लोग का स्कूल बंद कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रौनक राय है। सर, बच्चे सबको स्कूल हम लोग नहीं भेज रहे हैं क्योंकि हम लोग को इतना ठंडा लग रहा है कि बच्चा सबको हालत ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि टाइमिंग थोड़ा चेंज हो जाए या फिर कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद हो जाए। मैं डीएम साहब से भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा स्कूल को आगे बंद किया जाए कुछ दिनों के लिए जब तक ठंड है। ठंड के मद्देनज़र स्कूलों की टाइमिंग में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और न ही किसी तरह के स्कूलों को निर्देश या गाइडलाइन जारी किया गया है। ऐसे में इस कड़ाके की ठंड में चौक चौराहों पर अलाव का भी प्रशासन की ओर से इंतजाम नहीं किया गया है, लिहाजा जो लोग हैं वो इस कड़ाके की ठंड में परेशान हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर के पटना के सड़कों पर प्रदर्शन लगातार जारी है। पप्पू यादव और उनके समर्थक पटना की सड़कों पर है। सुबह रेल चक्का जाम की तस्वीरें दिखाई थी। एक बार फिर से तस्वीर हम पटना के सड़कों की दिखा रहे हैं, जहां देखिए पैदल मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। रवि, अभी क्या तस्वीर इस पैदल मार्च को लेकर के? देखिए, यहाँ पे अभी तक रेल चक्का जाम जो है पप्पू यादव उनके समर्थक कर रहे थे, और यहाँ पे रेल चक्का जाम करने के बाद सचिवालय हॉल से जब उन्हें हटाया गया है
तो सांसद पप्पू यादव सड़कों पर उतर आए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम जो समर्थक हैं यहाँ से पैदल मार्च करते हुए इनकम टैक्स गोलंबर तक निकल रहे हैं और इनका कहना है कि ये मार्च जो है हमेशा जारी रहेगी जब तक कि ये मांगे उनकी पूरी नहीं होती है तब तक। तो पहले रेल चक्का जाम हुआ, अब पप्पू यादव सड़कों पर उतर आए हैं। पप्पू यादव छात्रों पर रेल से लेकर के सड़क तक आवाज देंगे, सरकार को आवाज देंगे, जनता को जगाएंगे। हमारे पास तो एक ही मुद्दा है, जनता को जगाना और सरकार को आवाज देना। डेमोक्रेटिक, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी दलाली के आराम से आवाज देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सब जगह लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि कल परीक्षा होनी है, सारी तैयारियां पूरी हो गई है और परीक्षा रद्द नहीं होने वाली। परीक्षा हो जाएगा तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं है हम लोग के पास, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो देखिए, सरकार कह रही है कि जो आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर जो नेता उतरे हुए हैं उसमें छात्र नहीं है, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये सरकार, ये आप जाइए, जाइए, सब छात्र हैं आगे के, जाइए इधर तो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हाई कोर्ट में इंटरवेनर बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, तो यहाँ पे इनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी गई तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी जाएंगे। लेकिन देखिए, आपको एक और तस्वीर बड़ी जो है वो आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे पप्पू यादव हो, तमाम समर्थक उनके साथ हैं, छात्र नहीं दिखाई पड़ेंगे। आप प्रशांत किशोर के अगर आंदोलन देखेंगे तो वहाँ पे भी जो है वो बड़े संख्या में उनके कार्यकर्ता ही दिखाई पड़ेंगे। छात्र जो आंदोलन है एक तरह से कहें तो पूरी तरह से उसकी राजनीति हुई है और अब नेताओं के पाले में ये पूरा आंदोलन जो है वो निकल गया है। तो अभी ये यहाँ से देखिए विधानसभा के सामने ये मार्च पहुंचा है और बिल्कुल रवि, तो ये सवाल भी अब उठने लगे हैं कि अभ्यर्थियों से, छात्रों से दूर होते हुए यह आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए, इस अपडेट को देने के लिए। और चलिए, न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।